एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, मुनिया और पप्पू। मुनिया बहुत ही बुद्धिमान और चतुर लड़की थी, जबकि पप्पू एक निडर और साहसी लड़का था। दोनों हमेशा मिलकर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन मुनिया और पप्पू ने सोचा कि क्यों न वे गांव के पास वाले घने जंगल की खोज करें। लोगों का कहना था कि उस जंगल में कई रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं। इस विचार से उत्साहित होकर दोनों ने अपने अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर चल दिए। जंगल में चलते चलते मुनिया और पप्पू को एक बड़ा और चमकीला पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं और उस पर रंग बिरंगे फल लटक रहे थे। देखो पप्पू, ये पेड़ कितना अजीब और सुंदर है। चलो इसके पास चलते हैं। हाँ मुनिया, मैंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। शायद इसमें कुछ जादू हो। दोनों पेड़ के पास पहुंचे और देखा कि उसके नीचे एक पुरानी किताब पड़ी हुई है। मुनिया ने किताब उठाए और पन्ने पलटने लगी। उसमें कई रहस्यमयी चित्र और शब्द लिखे थे। पप्पू, ये किताब शायद इस पेड़ के बारे में ही है। इसमें लिखा है कि यह पेड़ जादुई है और इसके फल खाने से इंसान को विशेष शक्तियां मिल सकती हैं। वाकई, चलो इनमें से एक फल खाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुनिया ने एक नीला फल तोड़ा और दोनों ने उसे आधा आधा बांटकर खा लिया। तुरंत ही दोनों को अपने शरीर में अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। मुनिया ने महसूस किया कि वह अब किसी भी जानवर की भाषा समझ सकती है, जबकि पप्पू को हवा में उड़ने की शक्ति मिल गई। मुनिया और पप्पू अपनी नई शक्तियों से बहुत खुश हुए। वे जंगल में और आगे बढ़े और उनकी मुलाकात कई जानवरों से हुई। अब मुनिया उन जानवरों की भाषा समझ सकती थी और उनसे बात कर सकती थी। एक दिन उनकी मुलाकात जंगल के राजा शेरू से हुई। नमस्ते शेरू महाराज, हम आपके राज्य में आए हैं और आपकी सहायता चाहते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुमने जादुई फल खाए हैं। तुम्हारी शक्तियाँ हमारे जंगल को बुरे राक्षसों से बचा सकती हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? शेरू ने उन्हें बताया कि जंगल में एक बड़ा और भयानक राक्षस है जो सभी जानवरों को परेशान करता है और जंगल को नष्ट करने की धमकी देता है। मुनिया और पप्पू ने शेरू को वचन दिया कि वे राक्षस को हराकर जंगल को सुरक्षित करेंगे। मुनिया और पप्पू ने अपने नए दोस्तों जानवरों की मदद से राक्षस के ठिकाने का पता लगाया। राक्षस बहुत बड़ा और डरावना था, लेकिन मुनिया और पप्पू ने हार नहीं मानी। पप्पू ने अपनी उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल कर राक्षस का ध्यान भटकाया, जबकि मुनिया ने जानवरों की मदद से उसे घेर लिया। मुनिया ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर एक जाल तैयार किया और पप्पू को इशारा किया। पप्पू ने राक्षस को जाल की ओर आकर्षित किया। जब राक्षस जाल में फंस गया तो सभी जानवरों ने मिलकर उसे पूरी तरह से बांध दिया। राक्षस ने हार मान ली और वादा किया कि वह अब कभी जंगल और उसके जानवरों को परेशान नहीं करेगा। मुनिया और पप्पू की बहादुरी और बुद्धिमानी से सभी जानवर बहुत खुश हुए और उनका धन्यवाद किया। मुनिया और पप्पू ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया और जंगल को सुरक्षित बनाया। शेरू ने उन्हें सम्मानित किया और उन्हें जंगल का संरक्षक घोषित किया। अब मुनिया और पप्पू न केवल गांव में बल्कि पूरे जंगल में मशहूर हो गए थे। उन्होंने जंगल के जानवरों के साथ अपनी दोस्ती को और भी मजबूत किया और हमेशा के लिए नए रोमांचक सफर पर निकलने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह मुनिया और पप्पू ने अपने साहस, बुद्धिमानी और सहयोग से न केवल जंगल को सुरक्षित बनाया बल्कि यह सिखाया कि मिलजुल कर कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।